नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार आपसे रूबरू हो चुका हूं अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग के साथ। मित्रों, आज एक ऐसी खबर से जो पे बताना चाहूँगा, विस्तार पूर्वक बताना चाहूँगा, जो लोगों की हितों से जुड़ा हुआ है, समस्याओं से ग्रसित पटना जिले के जो उप डाकघर हैं सब में एक ऐसी समस्याएं कई दिनों से दिखाई देती नजर आ रही है कि लोग काफ़ी परेशानी, उपभोक्ता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी त्योहारों का समय है, रक्षाबंधन का समय है और सभी को राखी एक दूसरे जगह अपने भाई बहनों के पास भेजना पड़ता है और इसके वजह से समस्याएं खास करके पटना जिला में बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही है। उसकी मुख्य वजह ये है कि पालीगंज के साथ साथ विक्रम हो, दुल्हिन बाजार हो, बाढ़ हो, बख्तियारपुर हो, पटना हो, पूरे जिले में एक साथ केंद्रीय डाकघर विभाग जो है एक नई वर्जन जो लागू किया है उसको अपडेट किया है। इसकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मेरे मित्रों, पदाधिकारियों से मैंने जब बात करने की कोशिश की कि आखिर ये समस्या क्यों है और ये कितने दिनों तक रहेगी, तो पदाधिकारी बताते हैं कि ये समस्या IT 2.0 वर्जन की अपग्रेड होने की वजह से हुई है। ये समस्याएं लगातार कई दिनों से बनी हुई, लगभग 1 तारीख से लेके आज मित्रों 7 तारीख हो गई, लगभग 1 हफ्ते बीत चुके हैं और ये समस्याएं निरंतर बनी हुई है। मित्रों, जैसा कि जानते हैं कि रक्षाबंधन का समय है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी वैकल्पिक व्यवस्था न होने से लोगों को और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मित्रों, मैं इस खबर को विस्तारपूर्वक दिखाऊंगा। पहले एक रिपोर्ट देखिए और ये पदाधिकारी क्या कहते हैं और कि इसके बारे में पहले आप मित्रों सुन लें और देख लें कि क्या स्थिति है डाकघरों की। ये देखिए, जो तस्वीर है पटना जिले के पालीगंज CBS उप डाकघर का। हाँ, ये तस्वीर है पटना जिले के पालीगंज CBS उप डाकघर का। बताया जाता है कि बीते 1 अगस्त से ही यहाँ काम प्रभावित है पूरी तरह से। सर्वर डाउन ना होने की वजह से ये पूरी तरह से यहाँ की जो यहाँ के साथ साथ जानकारी के अनुसार कई या पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही डाकघर का जो है इसकी चरमराई हुई है, तो जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना हो रहा है। हालांकि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कोई खास नहीं किया गया है। उधर से डाक आ रही है और डाक बट रही है, लेकिन यहाँ के आने वाले कभी कुछ देर के लिए सर्वर खुलती है तो ये काम चालू होता है, फिर जैसी जैसी ठप हो जाती है। बताया जाता है कि नई वर्जन के लागू होने से ये स्थिति बनी हुई है। तो ये देखिए, तस्वीर है पालीगंज DSC उप डाकघर का पालीगंज। हाँ सर, ये बताए पालीगंज पोस्ट ऑफिस में कई दिनों से कामकाज बाधित है, आखिर क्यों है, क्या वजह है? सर, गवर्नमेंट ने जब से IT 2.0 यहाँ पर उसका रोल आउट और माइग्रेट हुआ है, तो माइग्रेशन के वजह से ही अभी सर्वर पर्याप्त अपनी पूरी शक्ति के साथ काम नहीं कर रही, जिसके कारण से बार बार कनेक्टिविटी इधर आ रही है और प्रोडक्शन हम लोग का थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा परेशानियाँ भी अधिक हो रही है। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि यह धीरे धीरे क्रमतः यह सुधार की ओर है, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा और हम लोग पहले वाला ही सारा चीज़ जैसा सेवा ग्राहकों को दे रहे हैं, वो सेवा हम लोग फिर से 100% देने की ओर ही है। तो ग्राहकों का क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था या ट्रांजैक्शन में कुछ उतार चढ़ाव आया होगा? हाँ जी, उतार चढ़ाव तो होना लाजमी ही है। पहले जहाँ पर हम लोग 200-250 ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे जी, अब उसके बनिस्पत 100 के रेंज में ही है। लेकिन पूर्णतः उम्मीद है कि सप्ताह के अंत में ये ट्रांजैक्शन अपना पूरा फुल गति से काम हम लोग करेंगे, तब तक नेटवर्क का भी रिसोल्यूशन कर लिया जाए। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि मैं पालीगंज जो है पटना जिले के पालीगंज नंदन मुख्यालय बाजार स्थित CBS डाकघर है, उप डाकघर है, जिसकी मैं तस्वीरें आपको दिखाया। यहाँ देखिए, सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ग्राहक नजर नहीं आया, ना कोई पदाधिकारी नजर आए, गेट बंद था। इसकी वजह से मुख्य वजह थी कि नई वर्जन जो 2.0 को अपग्रेड किया गया है, सिस्टम पे उसको लगाया गया है। इसकी वजह से समस्याएं काफ़ी जटिल हो चुकी है। विगत 1 तारीख से बताया जाता है कि 1 तारीख को लगा है, तो 2 तारीख से समस्याएं निरंतर बनी हुई है।
परेशानी उपभोक्ताओं को काफ़ी हो रही है। और पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा यही आपने सुना। उन्होंने कहा कि जो IT 2.0 वर्जन को जो अपग्रेड किया गया है, लागू किया गया है और सिस्टम पे चढ़ाया गया है, इसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने आशा व्यक्त किया है कि आने वाले दिनों में समस्याएं धीरे धीरे सुचारू होगी। आज 1 आध घंटे का काम भी सुचारू रूप से हुआ है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये सिस्टम जो है अपडेट होती जाएगी और समस्याएं कम होती जाएगी, तो इसकी वजह से उपभोक्ताओं को परेशानियां तो हुई ही, साथ में सरकार का जो है राजस्व को काफ़ी बड़े पैमाने पर क्षति हुई। ट्रांजैक्शन की बात जब करें तो पदाधिकारी कहते हैं कि नियमित करीब करीब 300 ग्राहकों का ट्रांजैक्शन होता है, आना जाना होता है, व्यवसायिक जो है लेन देन होती है, तो अब 100 से नीचे सिमट गई है। तो समझिए कि मित्रों कितने प्रतिशत गिरावट आई है। और ये पदाधिकारियों ने उम्मीद किया है कि आने वाले दिनों में ये समस्याएं का समाधान स्वतः हो जाएगा, निदान हो जाएगा और फिर से उप डाकघर जो पूरे पटना जिले में है, बालीगंज के साथ साथ सब काम करना शुरू कर देंगे। तो मित्रों, जैसा कि देखा, मैंने ये बड़ी खबर दिखाने की कोशिश किया, ये जनहित से जुड़ा हुआ था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जब भी आसपास के पोस्ट ऑफिस घरों में अपने काम के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतें, इंतजार करें, धैर्य रखें। समस्या का समाधान होना निश्चित है, क्योंकि ये नई वर्जन आने से काफ़ी कुछ दिक्कतें आती है। नई चीज़ें जब आती है तो लोगों को दिक्कत होती है, तकनीकी दिक्कत आती है, तकनीकी कुछ कमियां भी उभर आती है, उसकी निदान जो है किया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि नियमित रूप से फिर से डाकघर की सेवाएं शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा